अब इसके बाद आता है सबसे दिलचस्प कंपैरिजन, इजराइल बनाम चाइना। चीनी नक्शों में अक्साई चीन उन्होंने चीन का हिस्सा बना दिया, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि भाई उनका नक्शा है, कम से कम उनका जो क्लेम है वो उन्होंने एक पेज पे जाके लकीर खींची कि भाई ये हमारा नक्शा है, आप मानो या ना मानो लेकिन मेरा नक्शा ही है। इजराइल अकेला मुल्क है जो इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं कि भाई मेरा सरहद कहां तक जाता है। वरदराजन का कहना है कि कम से कम चीन ने तो कागज पर बताया कि वो क्या चाहता है, लेकिन इजराइल तो अपना बॉर्डर ही नहीं बताता। अरे भाई, मतलब डोकलाम और गालवान में जो चुपके से घुसते हैं वो डिफाइंड क्लेम्स है। चीन ने आज तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कभी मान्यता नहीं दी। चीन ने 1962 से अब तक करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि कब्जाई है। क्या कोई लोकतांत्रिक देश अपनी सीमाएं पर चर्चा बलपूर्वक कब्जे से करता है? और अगर मैं यहाँ इजराइल की बात करूं तो इजराइल ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सीमाओं को माना था। 1967 के युद्ध के बाद वेस्ट बैंक और गाजा का स्टेटस जटिल हो गया, लेकिन हमास का लक्ष्य इजराइल को पूरी तरह मिटाना है, जो किसी भी सीमा निर्धारण की बात को इररिलेवेंट बना देता है। वरदराजन साहब हर बार गाजा सिंपैथी को दिखाते हैं। ये पूरा जो है गाजा पट्टी के जो निवासी हैं उन सबको निशाना बनाया, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि 2005 में इजराइल ने गाजा खाली कर दिया था और वहां चुनाव हुए और लोगों ने हमास को सत्ता में लाया, जो ओपनली कहता है कि ज्यूज शुड बी इरेडिकेटेड। और सच्चाई तो यही है कि गाजा को आज हमास चला रहा है, जो हर विदेशी सहायता को हथियारों में बदलता है। इजिप्ट भी गाजा के बॉर्डर को बंद रखता है, लेकिन वामपंथी दिमागों को वहां से दिक्कत नहीं। यूएन की रिपोर्ट्स तक मानती है कि हमास अपने रॉकेट्स नागरिक इलाकों से फायर करता है, जानबूझकर पैलेस्टीनियन बच्चों को ह्यूमन शील्ड्स बनाकर। देखिए, वरदराजन और कुणाल कामरा जैसे टूलकिट इकोसिस्टम का असली मकसद है धर्म आधारित नफरत को मानवाधिकार के कपड़े पहनाना। हमास के जिहादी इनके लिए रेजिस्टेंस फाइटर्स और इजराइल के नागरिक इनके लिए सेटलर्स। मतलब मरने वाला यहूदी हो या हिंदू, ये नैरेटिव तय करेंगे बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी।